दिक्कत इस बात की है, कहीं माने हम अगर ये कह दें कि हम नाक से सांस लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि नहीं 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 नाक बंद करो, नाक से सांस ही नहीं लेना है। हम कह देंगे अगर हम मुंह से खाना खाते हैं तो कोई अपना मुंह से खाने की पार्टी का नुमाइंदा आके जो पार्टी का एक बड़ा नेता भारत माता को डायन बुलाता है, यहाँ पे बात करेगा भारत और इंडिया। अखिलेश यादव जी की छोटी सी तस्वीर एक लगी थी जब पोस्टर मुंबई में जारी किया गया था। ये दिखाता है इनकी राजनीतिक हैसियत। 3 सीट की ये पार्टी है लोकसभा है ना। ये क्राइम मास्टर गोगो है, क्राइम मास्टर गोगो। आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, जेब में चवन्नी है तुम्हारी तो वो भी लेके जाऊंगा, भ्रष्टाचार करना मेरा काम। केवल एक सवाल है नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय अगर आप प्रवक्ता हो और मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मर्यादा रखिए, मैंने मर्यादा रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है टाइम्स नाउ नव भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर नाविका कुमार ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि इंडिया का नाम बदलकर भारत हो रहा है, इस पर समाजवादियों को इतना तकलीफ क्यों है और क्यों मातम मना रहे हैं और छाती पीट रहे हैं। ये दोस्तों अनुराग भदौरिया बोला कि बीजेपी हमारे इंडिया गठबंधन से चिढ़ रही है और नफरत करती है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। हमें अंग्रेजों के जूते खाने और गुलामी करने में मजा आता है। तभी गौरव भाटिया ने इस सफाई के हरे तोते को नेताजी के बयान को कोट करके जवाब दिया और इस हरे तोते को उठा के नाले में फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिक्कत इस बात की है, कहीं माने हम अगर ये कह दें कि हम नाक से सांस लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि नहीं 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 नाक बंद करो, नाक से सांस ही नहीं लेना है। हम कह देंगे अगर हम मुंह से खाना खाते हैं तो कोई अपना मुंह से खाना ही नहीं खाना है, वो मुंह से खाने की सोचने में कुछ दूसरी व्यवस्था। कमाल है भाई, माने जो विपक्ष करेगा ठीक उसकी अपोजिट करने का काम करते हैं। तो ये कब भला करते हैं? अरे इंडिया, हम तो भारत की बात करते हैं। वैसे अनुराग भदौरिया ये विपक्ष के लिए भी हो सकता है कि जो भी मोदी जी करेंगे आप उसके विपरीत ही काम करते हैं। ये तो आपके ऊपर भी लगता है, लेकिन शायद आपने सुना नहीं। मैंने कहा इंडिया और भारत एक ही है और टाइम्स ऑफ इंडिया 180 साल पुराना अखबार है और अपने समय में टाइम्स ऑफ इंडिया वो बना, लेकिन आज आप टाइम्स नाउ नव भारत पर हैं और हम तो शुरू से जब से आए तब से कह रहे हैं अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। तो हमारे दिमाग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो रही है। गौरव भाटिया जी क्यों है कंफ्यूजन? आप इनको रोज कंफ्यूज क्यों कर देते हैं? देखिए ऐसा है, ये लोग कंफ्यूज्ड भी हैं और घमंडिया भी हैं। नाविका जी बाकी सबकी बातें छोड़िए, मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा नेता तो सपा का कोई भी नहीं रहा। 2004 का मैनिफेस्टो 9 अप्रैल मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि एक देश एक नाम होना चाहिए। इंडिया जो दिया है वो अंग्रेजों ने दिया है, इसे हटा देना चाहिए और भारत रख देना चाहिए। अब मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा तो इस पे ये क्या टिप्पणी करेंगे, इनकी मजाल भी नहीं है टिप्पणी करें। लेकिन जो अभी अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनसे पूछ लीजिएगा मुलायम सिंह यादव जी की ये सोच थी, इनका मैनिफेस्टो है 2004 का, सही थी या गलत? दूसरी बात, आजम खान भारत माता को डायन बता रहे थे। अब आप बताइए, उस पार्टी का नुमाइंदा आके जो पार्टी का एक बड़ा नेता भारत माता को डायन बुलाता है, यहां पे बात करेगा भारत और इंडिया की। संविधान को इन्होंने तार तार बार बार किया है, हम सब जानते हैं। तो नाविका जी घमंडिया का ये हिस्सा हैं। और अखिलेश यादव जी की छोटी सी तस्वीर एक लगी थी जब पोस्टर मुंबई में जारी किया गया था। ये दिखाता है इनकी राजनीतिक हैसियत। 3 सीट की ये पार्टी है लोकसभा में। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता का भी जो इलाज है वो नहीं हो सकता है। आपको मालूम है इनकी एक नेता है, वो जयपुर गई और पर्यवेक्षक बनी थी। वहां किसी कांग्रेसी ने नारा लगाया भारत माता की जय। नाविका जी ऐसे डांटा, कहा चुप, भारत माता की जय का नारा लगाओगे? बोली कहो कांग्रेस पार्टी की जय। मतलब कांग्रेस पार्टी भारत माता से ऊपर आ गई है और ये खबर आपके चैनल ने भी दिखाई है। दूसरी बात, ये कह रहे थे डायलॉग पिक्चर का, एक डायलॉग अंदाज अपना अपना पिक्चर आई थी। ये जो घमंडिया है ना, ये क्राइम मास्टर गोगो है, क्राइम मास्टर गोगो। आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, जेब में चवन्नी है तुम्हारी तो वो भी लेके जाऊंगा, भ्रष्टाचार करना मेरा काम है। वरना आप मुझे ये बताइए,
इनको इंडिया तो याद रहा, मेकअप इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनको ये नहीं याद रहा। आयुष्मान भारत 50 करोड़ भारतीयों को कवरेज दिया हेल्थ का। वंदे भारत एक्सप्रेस 400 ऑपरेशनल होनी है, 23 से ज्यादा आ गई। इनको याद नहीं रहा स्वच्छ भारत अभियान, 12 करोड़ टॉयलेट बना दिए नरेंद्र मोदी जी ने, ये तो कुछ नहीं कर पाए थे। और इनको याद नहीं रहा भारत नेट, 6.5 लाख किलोमीटर का जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल डाला। इनकी दिक्कत क्या है? हमें इंडिया से प्यार है, हमें भारत से प्यार है, संविधान से प्यार है। इनको नफरत है सनातन से, इनको नफरत है भारत से, इनको नफरत है हिंदू से, इनको नफरत है हिंदुत्व से। वरना बताएं हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कैसे कर दिया, जो सबसे ज्यादा सहिष्णु है, जो बहुसंख्यक होके कहते हैं कि हमें पद निरपेक्ष चाहिए। सवाल उठाया गौरव भाटिया ने। नवल किशोर जी, मुझे आपके पास आना था, लेकिन कांग्रेस से डायरेक्ट सवाल है, तो सुभ्रांश राय जी आप जवाब दीजिए पहले। नहीं, देखिए मैडम, सिर्फ 3 पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने एक योजना का नाम लिया, आयुष्मान भारत योजना। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे बड़ा नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी का भ्रष्टाचार दिखा कि एक ही नंबर पे 7.5 लाख लाभार्थी रजिस्टर्ड है। कितने पैसे का घोटाला हुआ तो वक्त और भविष्य में पता चलेगा, नंबर 1। लेकिन चूंकि दिक्कत यह है नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी वालों की कि अपने झूठ को भी सच साबित करने में लगे होते हैं। इन्होंने बात करी सनातन और हिंदुत्व की। मैं वही कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी के सबसे परम मित्र हो रखे हैं जीतन राम मांझी। जब देखिए फोटो और कैमरे के सामने हाथ मिलाते हैं और गले लगते हैं। जीतन राम मांझी को हमने देखा है, अभी वो तो राम के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं और उनके साथ गले लगकर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी। गौरव, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। गौरव, मर्यादा रखिए। गौरव, मैंने मर्यादा रखी है, मैंने आपके बीच में बोला। माफ कीजिए गौरव भाई, आप बोल चुके हैं, जवाब सुन लीजिए, फिर मैं काउंटर का समय नहीं बोला। अब सुन जी, सुनिए, बिल्कुल हाँ प्लीज, हाँ बीच में नहीं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जीतन राम मांझी बिहार में बैठ के प्रभु राम के अस्तित्व को नकारते हैं और इनकी मजबूरी देखिए कि वोट के लालच में पहले राम नाम रूपी वोट को हमेशा बेचा करते थे, आज जीतन राम मांझी के आगे सष्टांग पड़े हैं। एक और व्यक्ति का नाम लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य है, उनके पिताजी जब देखिए वो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने लगते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, एक बात साफ है मैडम, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। बनारस के हम लोग निवासी हैं। बनारस में ना पहले हर हर महादेव होता था, महादेव की स्तुति होती थी, वहां बाबा विश्वनाथ की जय होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने महादेव से बड़ा अपने आप को हर हर मोदी कर दिया, घर घर मोदी कर दिया। ये तो इनका चरित्र है। और बाबा विश्वनाथ की जगह विश्वनाथ कॉरिडोर कर दिया। ये इनकी आस्था है हिंदू धर्म और सनातन को लेकर। और एक अच्छी बात और है मैडम, मैं आपको बताता हूं, हिंदू धर्म और सनातन आस्था और सम्मान का विषय है। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो वहां शिव का नाम तो फिर अगर वो सम्मान का विषय है तो अपने इंडिया अलायंस में पहले तय कर लीजिए ना। सबसे अच्छा सवाल अभी तक में सिर्फ नवल किशोर जी ने पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि आप डिबेट क्यों करा रहे हैं। दरअसल अगर कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश और पूरे विपक्षी गठजोड़ ने भारत पर सवाल नहीं खड़ा किया होता ना, तो ये नविका जी आज की डिबेट नहीं करा रही होती। नवल किशोर जी, लेकिन मुश्किल यहाँ ये आ गई कि आप लोग भारत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसलिए डिबेट करना। उनकी क्या है आपको नहीं मालूम है क्या? आप तो पत्रकार है, नाविका जी की मजबूरी क्या है वो नहीं मालूम है आपको? डिबेट क्या कराना है उनको पता है क्या? आप अपनी मजबूरियां देखिए ना, आपकी क्या मजबूरी है? आप भारत से एनर्जी क्या है? आप अपनी मजबूरियां बताइए, मेरी मजबूरियों को आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मजबूरी बताइए, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत के नाम से आपको दिक्कत हो गई है? भारत सब बेकार। बिल्कुल, मैंने कब बोला? मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे लिए तो जरूरी है कि जब भी अतिवाद का संकेत आएगा उसका हम खिलाफत करेंगे। जब भी अरे नहीं, जब भी आप अतिवादी कार्य करेंगे, अरे हर्षवर्धन जी आप जबरदस्त समझदारी के व्यक्ति हैं। आपके विषय में बहुत सार्वजनिक सत्य है, आप नहीं जानते हैं क्या उसके विषय में? हम क्या कहना चाहते हैं वो आप भी समझते हैं। आप भी समझते हैं क्या कह रहा हूं? मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि आपने ये कैसे बोला
कैसे बोला कि संविधान सभा ने जो कहा कि इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया क्या वहां पर कॉलोनियल इंडिया कहां से आ गया? वहां पे ब्रिटिश बैठे थे क्या संविधान सभा में? आपको ये नहीं पता है? ये प्रोडक्ट पर आप कभी नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। आप पढ़ते भी है ना तो कोई पढ़े लिखे की बात ही नहीं करते हैं। मैं पढ़ा हूँ, इंडिया दैट इज अरे भारत कहा गया नहीं कहा, अरे ये जो इस देश की पहचान है। इंडिया अंग्रेजों के साथ आया।